हेलो एवरीवन। बच्चे, आज हम लोग क्लास में चैप्टर नंबर 10th डिस्कस कर रहे थे, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, बट उसमें हमने सिर्फ लैब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा देखा था। आज हम लोगों ने क्लास में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन देखी थी, है ना, कैसे वाइन की फॉर्मेशन होती है, कैसे ब्रेड की फॉर्मेशन होती है, कैसे डो राइज किया जाता है CO2 को, कैसे टॉडी फॉर्मेशन होती है, कैसे बेकरीस्ट बनाए जाते हैं, स्विस चीज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किस में डिस्कस की थी, है ना। फर्मेंटेड बीवरेज क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था नोट्स में। देखो, ये नोट्स हैं आपके पास जिनमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इडली डोसा ब्रेड क्या है ये, है ना। इसमें से जैसे हम देखते इडली डोसा बनाने के लिए, मतलब इडली डोसा की फॉर्मेशंस के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको जो CO2 रिलीज़ करवाते हैं। और फंगस के लिए हमारे पास यीस्ट होता है ना। और ब्रेड में क्या होता है, फंगस की स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है उसको फुलाने के लिए। और वो यूनिसेलुलर फंगस का नाम क्या है बच्चे? सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस, बेकर ईस्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, देखो दूसरी बात हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, है ना। अब इसमें क्या है, जब हम इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, उसका पायरुविक एसिड बनेगा तो ग्लाइकोलिसिस होगी, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये कैसे होता है? एनारोबिकली होता है, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट ATP प्रोड्यूस होते हैं, राइट। और जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज का, अगर वो पायरुविक एसिड ना बन करके क्या बन जाएगा, फर्मेंटेशन करके, है ना, पायरुविक एसिड जैसे, तो इसको आगे C3 से क्रेब साइकिल चलाना, तो क्रेब साइकिल में ना इंटर करके पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ये फर्मेंटेशन करके क्या बना देगा, एथनॉल बना देगा और CO2 को रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो स्लाइटली ईस्ट इन फ्लोर रेजिंग ऑफ डो CO2 रिलीज़ करेगा ये। तो आपने देखा कि यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम लोग पायरुविक एसिड की फर्मेंटेशंस करवाते हैं, पायरुविक एसिड कन्वर्ट अगर इथनॉल में होता है तो हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे टॉडी, पाम सैप, है ना, इसमें फर्मेंटेशन करके टॉडी एक ड्रिंक बनाई जाती है साउथ इंडिया में। फिर हमने और क्या देखा था इसमें, हमने देखा था चीज़, है ना। जो चीज़ होता है वो 2 टाइप का होता है, एक स्विस चीज़ होता है, एक रॉगीफोर्ड चीज़ होता है ना। तो स्विस चीज़ बैक्टीरिया से बनता है और जो आपका रग्वीफोर्ड चीज़ होता है वो फंगस से फॉर्म होता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, वो कौन सा बैक्टीरिया है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जिससे हमारा स्विस चीज़ बनता है। और जो पेंसिलियम रॉगीफोर्टी जो है उससे हम लोगों का क्या, कौन सा चीज़ बनता है बच्चे? रग्वीफोर्ड चीज़ बनता है। ठीक है, अब बोल रहा है माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वाइन बनाने में, वाइन फर्मेंटेड बीवरेज के लिए, एंटीबायोटिक के लिए और केमिकल बायोएक्टिव एजेंट, एसिड, इंजाइम्स, ठीक है, इन सब में माइक्रोब्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखो, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेड बीवरेज, वाइन, जैसे ग्लूकोज है ना। इस ग्लूकोज का सोर्स वीट हो सकती है, ग्रेप्स हो सकता है, बार्ले हो सकता है ना, सोर्स ऑफ ग्लूकोज। तो मान के चलो इस ग्लूकोज को कौन बना रहा है बच्चे, है ना, इस ग्लूकोज को ले रहा है ईस्ट, है ना। ईस्ट क्या कर रहा है? वीट खा रहा है, ग्रेप्स खा रहा है, बार्ले खा रहा है, मतलब डिकम्पोज कर रहा है, उनको खा रहा है। ब्रेवर ईस्ट भी बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस या ब्रेवर ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चे, जितना ज़्यादा ये ईस्ट, वीट, ग्रेप्स, बार्ले को खाता जाएगा तो ग्लूकोज जो होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि प्रोसेस जो हो रहा है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये जो अल्कोहल है इसको हम लोग इथनॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इथनॉल, मतलब इथनॉल बन जाएगा यहाँ पर C2H5OH प्लस CO2, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि ये जो अल्कोहल है, मतलब जो हमारा ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस जो बना रहा है, तो मतलब ओनली 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन मेड बाई ईस्ट। ईस्ट से जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होगी वो 13% ही हो सकती है ना। हाईली कंसंट्रेशन अल्कोहल बनाने के लिए हमें डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है इसमें लेबोरेटरी में, बट इनसे जो बनेगा तो वो कितना 13% ही अल्कोहल कंसंट्रेशन बनेगा। ठीक है, एंड देन डेथ ड्यू टू हाई टॉक्सिक, अगर उससे ज़्यादा बनाएंगे तो ये डेथ कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें टॉक्सिक कंसंट्रेशन रेंज ऑफ अल्कोहल दैट इज 8 to 15। तो फर्मेंटर होते हैं जिनमें ये सब किया जाता है। तो फर्मेंटर में लार्ज वाइन वेसल्स होती हैं वेयर वाइन फॉर्म थ्रू माइक्रोब्स। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन अल्कोहलिक करने के लिए हमें वाइन की डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। जो अनडिस्टिल्ड वाइन होती है वो लो कंसंट्रेशन अल्कोहलिक होती है, जो डिस्टिल्ड वाइन होती है वो
अल्कोहलिक कंसनट्रेशन ऑफ वाइन बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। जैसे डिस्टिल्ड वाइन होती है, रम, ब्रांडी, विस्की, और एक लाइन और आपके एनसीईआरटी में देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट लो कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल बियर एंड वाइन रहती हैं, तो हैं दोनों ही अल्कोहल ही हैं। अब बच्चे आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एंटीबायोटिक के लिए एक टर्म यूज़ करते थे, सेरेंडिपिटी। क्या टर्म यूज़ करते थे बच्चे? सेरेंडिपिटी। यहाँ पे लिखा नहीं है क्या हमने? हाँ, यहाँ पे देखो, सेरेंडिपिटी होती है डिस्कवरी बाई चांस। तो जब भी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई होगी तो वो बाई चांस हुई है, ठीक है। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसमें बेटा आपने देखा कि एंटीबायोटिक होता क्या, ये डेफिनेशन याद नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, याद करो चुपचाप। एंटीबायोटिक सेव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस एंड मिलियन ऑफ पीपल्स सिंस दे हैव बीन डिस्कवर्ड। जब से ये डिस्कवर हुई है बच्चे, मिलियंस लोगों की जानें बचाई हैं, और ज़्यादातर इसका एक्शंस 1945 में देखने को मिला था, तो इसीलिए उस समय इनको नोबेल प्राइज़ से अवार्ड आ गया था, ठीक है। एंटीबायोटिक इफेक्ट शो अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती है। पेनिसिलियम है ना, सेरेंडिपिटी, डिस्कवरी बाई चांस बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क ऑन द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, है ना। तो एक दिन क्या करता है, वो छोड़ के चले जाता है इस पेट्री डिश को। ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया किस में है? पेट्री डिश में। काम करने वाला कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो अब इसमें बच्चे हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि वो जब 2-3 दिन बाद आता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब 2-3 दिन बाद आ रहा है, तो वहाँ पर क्या ग्रो कर गया? फंगस ग्रो कर गया। तो बैक्टीरियल कॉलोनी साइड पे, पेट्री डिश के अंदर फंगस जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ बैक्टीरिया नहीं है। तो उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि ये जो आपके बैक्टीरिया हैं, ठीक है, तो कम से कम इनसे क्या होगा, इनसे मतलब इन बैक्टीरिया को मारने के लिए फंगस के पास कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। ये फंगस जो है ये टॉक्सिक रिलीज़ करता था, और उस टॉक्सिक से ये मर जाते थे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक को प्रिपेयर किया था। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रिपेयर की थी तो उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जो पेनिसिलियम नोटेटम था बच्चे, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? पेनिसिलियम नोटेटम की रिप्रोड्यूसिंग पावर बड़ी कम थी, क्योंकि मार्केट में डिमांड एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा थी। तो फिर और सर्च की, तो सर्च करने पे पेनिसिलियम नोटेटम की सेम स्पीशीज पेनिसिलियम क्रायोसिजीनियम मिल गई, जिसकी हाई रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी थी। तो जब मार्केट में सफिशेंट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक सप्लाई होने लगी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड चेन एंड फ्लोरे गेट नोबेल प्राइज इन 1945। तो बच्चे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ना है? एसिड एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। बट अभी तक हम लोगों ने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा है, ठीक है। अब ऊपर भी आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, है ना। कोई चीज़ जो छूट जाए तो आप लोग उसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम भी हमें याद करने पड़ेंगे बच्चे। एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रिडियम बोtulicum एंड लैक्टोबैसिलस, ये सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस माइक्रोब्स, एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स भी हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। क्या है? एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ तक आपकी नोटबुक बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। थैंक यू बेटा।